हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीमर्स विंग्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं 10th क्लास के बोर्ड के सिलेबस के बारे में। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए मेरी वीडियोस, ताकि मैं आप तक अलग अलग जानकारी पहुंचा सकूं। तो आज हम लोग बात करेंगे 10th क्लास के साइंस सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में कि साइंस सब्जेक्ट का कितना सिलेबस कम कर दिया गया है और आपके पेपर में कितना कितना एग्ज़ाम किस हिसाब से होगा, कितना कितना सिलेबस आएगा, कितना कितना सिलेबस कम कर दिया गया है। 2023-24 का जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपका चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। उसमें नो रिडक्शन है, यानी कि वो चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है। इसी तरीके से चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में भी नो रिडक्शन है, यानी कि उसमें भी आपको पूरा चैप्टर कवर करना है। चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसमें भी नो रिडक्शन, यानी कि ये चैप्टर भी आपको पूरा पढ़ना है। चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, इसमें भी नो रिडक्शन, यानी कि ये आपको चैप्टर पूरा पढ़ना है। चैप्टर 5 है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये चैप्टर पूरी तरीके से हटा दिया गया है, तो इसका मतलब आपको ये चैप्टर बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि चैप्टर 5 जो पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर था वो बिल्कुल हटा दिया गया है। उसमें से आपके पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इसलिए आपको इसे नहीं पढ़ना है। ओके, तो ये चैप्टर कंप्लीट डिलीट कर दिया गया है। चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, स्टार्टिंग के जो 4 चैप्टर्स थे उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन चैप्टर 5 हटा दिया गया है। अब चैप्टर 6 पर आते हैं। लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है, ना ही कोई कमी की गई है। चैप्टर 8 रिप्रोडक्शन में भी नो रिडक्शन, कोई कमी नहीं की गई है। पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है, क्यों इसमें भी कोई कमी नहीं की गई है। इसके बाद में अगर हम बात करें अगले चैप्टर के बारे में, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको चैप्टर 9 का नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ये भी इसमें से चैप्टर में से आपको हेरिडिटी वाला पार्ट पढ़ना है, इवोल्यूशन वाला पार्ट नहीं पढ़ना है, यानी कि इवोल्यूशन जो है वो कम्प्लीटली डिलीट कर दिया गया है। इवोल्यूशन आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ हेरिडिटी पढ़नी है। ओके, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। चैप्टर 10 है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इस चैप्टर में आपको जो डेरिवेशंस दी हुई हैं, जो डेरिवेशंस हैं सिर्फ उन्हें नहीं पढ़ना है, बाकी पूरा चैप्टर लर्न करना है। जो डेरिवेशंस आपको पता है कि डेरिवेशंस आपकी लाइट की डेरिवेशंस हैं कई, वो सभी आपको नहीं पढ़नी है। ओके, अब इसके बाद में आपको डेरिवेशंस बिल्कुल नहीं पढ़नी है। चैप्टर 11 ह्यूमन आई, जो ह्यूमन आई वाला चैप्टर है उसमें से एक छोटा सा टॉपिक हटाया गया है, कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट, यानी कि जो सूर्यास्त और सूर्योदय के समय जो सूर्य का कलर होता है वो हल्का सा लाल होता है, क्यों होता है, वो छोटा सा चैप्टर टॉपिक दिया हुआ था, वो नहीं पढ़ना। ओके, तो चैप्टर 11 में एक छोटा सा टॉपिक हटा दिया गया है, ये आपको बात याद रखनी है। चैप्टर 12 है इलेक्ट्रिसिटी, नो रिडक्शन, यानी कि इसमें कोई कमी नहीं की गई है, फुल चैप्टर पढ़ना है। चैप्टर 13 है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें क्या क्या कमी की गई है इसे ध्यान से देखेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो आपको नहीं पढ़ना है, यानी कि जो EMI है वो टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। अगला टॉपिक जो काटा गया है वो है इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, और इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। आगे अगर हमारा आ जाता है चैप्टर 14 सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ये सोर्सेस ऑफ एनर्जी चैप्टर कंप्लीट डिलीट कर दिया गया है, नहीं पढ़ना है। चैप्टर 15 आवर एनवायरनमेंट, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, ये चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है। ओके, तो इसमें भी नो रिडक्शन है। चैप्टर 16 है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इसके बारे में आपको याद रखना है, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसमें एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ वाइवा में इसमें से कुछ पूछा जा सकता है। तो आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम्स होंगे राजस्थान बोर्ड के 2023-24 के, उसमें ये चैप्टर 16 नहीं पूछा जाएगा। आई होप आप लोगों को आज की मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और ये आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी, तो आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मैं आप तक ऐसी ही नई नई जानकारियाँ पहुँचाती रहूँ जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो। सो सब्सक्राइब टू